हेलो बच्चों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको पल्लव कक्षा 6 की पुस्तक से पाठ 15 बचपन, जो कि लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान की, एक प्यारी सी कविता आपको समझाने जा रही हूँ। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऐसे ही हर अवस्था में सबसे बढ़िया जो होती है अवस्था, वो होती है बचपन की। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, और मस्ती में धूम मचा ले, खुशी से बच्चे अपने बचपन को जीते हैं। वो जीवन का सर्वोत्तम काल होता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने यहाँ कविता के माध्यम से वो ही बताने की कोशिश की है। प्रस्तुत कविता में बचपन की स्वाभाविक अवस्थाओं का चित्रण करते हुए उसे जीवन का सर्वोत्तम काल माना गया है। तो पहले मैं आपको शब्दार्थ समझाना चाहूँगी। निर्भय, निर्भय यानी भय रहित, यानी किसी चीज़ का डर ना होना। स्वच्छंद, स्वच्छंद यानी मन माना, अपनी इच्छा से करना। अतुलित यानी तुलना रहित, हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। चिथड़ा यानी फटे पुराने कपड़े। कुल्ला यानी मुंह से भरकर फेंकना। सुधा, सुधा यानी रस। कलोल, कलोल यानी हर्ष या आनंद। आबाद, आबाद यानी संपन्न, अच्छी फैमिली। निर्मल, निर्मल मानी मल रहित, यानी स्वच्छ, बिल्कुल फ्रेश। व्यथा, व्यथा मानी दुख। विश्रांति, विश्रांति मतलब विश्राम करना, आराम करना। निष्पाप, निष्पाप मतलब पाप रहित। संताप यानी कष्ट। चलिए अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कविता में बताया गया है बार बार आती है मुझको किस चीज़ की? मधुर याद, प्यारी यादें। कौन से काल की? अपने बचपन की मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि जीवन में वही ऐसा समय था जब मैं सबसे ज़्यादा मस्त और खुश थी, इसलिए मुझे बार बार उस बचपन की याद आती है। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। यानी चिंता रहित, यानी जिसे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं, खाना बनाना है, क्या बनाना है, कैसे करना है, उस चीज़ की भी चिंता नहीं है। चिंता रहित खेलना और खाना, सिर्फ खाना खाना है और खेलना है और घूमना फिरना है, वो भी निर्भय होकर, बिना किसी चिंता के, स्वच्छंद आज़ादी में, जहाँ उसकी इच्छा करे वहाँ घूमो फिरो। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कवित्री कह रही हैं कि वो कैसे भूला जा सकता है। तो उस अतुलित आनंद को, जो कि किसी से तुलना नहीं की जा सकती, कंपैरिजन नहीं करी जा सकती, उस सुख भरे बचपन को कैसे भूल सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। हमें भी आज भी अपना बचपन याद आता है। तो कविता के माध्यम से कवित्री ने कहा है कि हमें भी, मुझे अपना बचपन याद आता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। यानी उस बचपन के काल में हमें ये नहीं पता था कौन ऊंची है, कौन नीच जाति का है, कौन स्वच्छ है, कौन निम्न कोटि का है। छुआछूत तो और भी चीज़ थी, उसे तो क्या जानना, मुझे कुछ भी पता नहीं था।
बनी हुई थी आहा झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। उस समय तो मैं झोपड़ी में भी अपने आप को रानी समझती थी और फटे पुराने कपड़ों में भी अपने आप को रानी महसूस करती थी। यानी कि कभी भी ये नहीं आया कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन उच्च जाति का है, कौन निम्न जाति का है, क्योंकि बचपन तो अबोध होता है। इस चीज़ का कोई वो नहीं होता। उम्र के साथ साथ ही हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है, पर कविता के माध्यम से बताया गया कि बचपन के उस दौर में ऊंच नीच, छुआछूत, झोपड़ी, कपड़ों का कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा बचपन होता है। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। उस समय हमें ये नहीं पता था कि दूध का कुल्ला नहीं होते हैं, पर कई बार जिद में, प्यार में दूध का भी कुल्ला कर लिया है और अंगूठा अपना पीकर हमें ऐसे लगता था जैसे हम कोई रस पी रहे हों। किलकारी कलोल मचाकर सूना घर आबाद किया। बचपन में जोर जोर से, खुशी से हम जब आनंद से कूदते थे, शोर मचाते थे, तो सूने घर में भी क्या हो जाती थी, रौनक हो जाती थी। ऐसा लगता था कि भरा पूरा परिवार है, क्योंकि बचपन में ये नहीं होता कि क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है। वही तो बचपन है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। बात बात पे रोना और कभी कभी मचल जाना, ये सब में हमें बड़ा मज़ा आता था। और जब कोई बात बुरी लगती थी तो आँखों से मोटे मोटे आंसू भी निकल आते थे कि हमें बुरा लगा, महसूस हुआ। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ के चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। और जैसे ही बचपन में बच्चा कोई रोता है तो माँ को उसकी आवाज़ सबसे पहले सुनाई देती है और वो सारे काम छोड़कर आ जाती है और अपनी गोद में उठा लेती है। और बच्चा किसी भी स्थिति में हो, धूल मिट्टी में हो, तो फटाफट उसको झाड़ पोंछ देगी, साफ करेगी और बार बार उसके गालों पर चुंबन करेगी, प्यार करेगी और उसके बच्चे को दिलासा देगी कि नहीं बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्यों रो रहे हो। और बच्चा अपना दुख दर्द भूल जाता है। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। कह रहे हैं एक बार बचपन तू फिर से लौट के आजा और हमारे को एक स्वच्छ शांति दे जा। क्योंकि आज जो हम बेकार में, दुख में, बेकार में अपने मन को दुखी करते रहते हैं, उसको एक तरह से विश्राम दे जा, उसको भी शांति दे जा। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। फिर कह रही हैं कि वह भोली सी मधुर सरलता, उस समय जो भोलापन होता है, जो सिंपल सिटी होती है, उससे हमारा जीवन क्या है, पाप रहित होता है। हमें ये नहीं पता होता कि ऐसा कहने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। मन एकदम पाप रहित होते हैं, हम बड़े भोले होते हैं। क्या फिर आकर मिटा सकेगा, क्या वो फिर से लौट कर हमारे जीवन में बचपन आ पाएगा और हमारे कष्टों को मिटा पाएगा। इस तरह से याद करते हुए बचपन जी रहे हैं। यानी आज जब इतने बड़े होने के बाद भी हर किसी को अपना बचपन याद आ रहा है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी बचपन कविता के माध्यम से कहा है कि बचपन हमेशा याद आता है। टेंशन रहित जो बचपन होता है, अगर वो आज फिर से हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे भी जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएं। आई होप बच्चों ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
एक बार फिर से आप जब सुनेंगे, समझेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी। ओके, बाय, टेक केयर।